kind of personal information, any detail about phone number, addresses, or something, then the transcription has to have if the audio is मेरा mobile number है 986754 etc etc, and the transcription has to be my mobile number is with personal information tag. So the PI tag, हम PI tag ऐसे लगाते हैं बड़े ब्रैकेट्स में और उसको वहाँ मेंशन करना होता है. कहीं भी किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन कर सकते हैं. 13th point is numbers. Whenever we have a number in the transcription, any number from 1 to 99 has to be transcribed in words. As in मेरे 99% है, 99 has to be written in words in English. But if the numbers are above than 100, then it has to be numerically written in English. मुझे 100% increment मिला, 100% has to be written in English, in digits. For an example, as we have written here, if the audio is मैंने 86 tasks complete करे, so 86 tasks has to be, if it's numerical, it has to be transcribed in English words. And जैसे यहाँ पे 1000% growth mention करी है, so 1000 has to be written in numerical values, and then percent has to be written in English words. अब हम स्लैंग के बारे में बात करेंगे. स्लैंग जैसे भी बोली जाती है वैसे ही जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखना है. तो अगर ऑडियो है आई काइंडा गॉट दिस, सो जो वर्ड काइंडा है तो काइंडा KINDA उसको ट्रांसक्रिप्शन में वैसे ही लिखेंगे जैसे बोला गया है. अब हम साउंड्स के बारे में बात करेंगे. हमारे पास ये लिस्ट ऑफ साउंड्स है जो अगर कभी भी हमारे ऑडियो में आता है, वी हैव टू मेंशन द साउंड्स. These sounds are lip smacking, breathing, laughing, whistling, coughing, etc. जिस भी ऑडियो में ऐसे कोई साउंड आता है, it has to be written. और अगर इनमें से कोई साउंड नहीं है पर तब भी कोई आवाज है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, then it has to be mentioned as noise, like mentioned here. साउंड्स के बाद अब हम बात करेंगे ब्लैंक ऑडियो की. ब्लैंक ऑडियो यानी कि साइलेंस. अगर कोई ऑडियो है जहाँ पे कोई आवाज ही नहीं आ रही है तो ट्रांसक्रिप्शन में बस हम साइलेंस लिखेंगे. अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर है ऑडियो में तो हम उसको कभी भी ठीक नहीं करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में. फॉर एन एग्जाम्पल, ही डोंट नो एनीथिंग को ट्रांसक्रिप्शन में भी ही डोंट नो एनीथिंग ही लिखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. लास्ट 18th एंड लास्ट पॉइंट है पंचुएशन. देयर आर करेक्ट पंचुएशन एंड टोन स्ट्रक्चर जिसको हमें ट्रांसक्रिप्शन में यूज करना है. हमें सिर्फ ये लिस्ट ऑफ पंचुएशन यूज करना ही अलाउड है और इसके बाहर हम कोई भी नया पंचुएशन मार्क नहीं यूज कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू द मार्केट बट आई विल रिटर्न सून. मार्केट के बाद कॉमा लगेगा एंड सून के बाद फुल स्टॉप लगेगा, एंड जनरल करेक्ट पंचुएशन हैज टू बी यूज थ्रू आउट द ट्रांसक्रिप्शन.